अभिषेक की बात छोड़ दो, इवन इन जनरल लाइफ जो भी तुम्हारे क्रिटिक्स होते हैं, जो भी तुम्हारे पे तुमको अटैक करते हैं, यू नो पीपल आर अटैकिंग यू, people are criticizing you, what is the best way to deal with the critics? To shut their mouth with your work, by creating that miracle, by getting on the field, dirtying your hands, getting it done, and that is the best way to shut your critics down. So I think this is that kind of energy that I'm picking up. Get out of the reflection, thinking and all that, and make the plan, go there, reach there. So this is what it is, this is what I'm picking up, and that is what the strategy is here. Queen of Swords जो होती है, actually this Queen of Sword के मोड में शायद वो you know he is kind of contemplating, because reflection is here. Reflection अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे reflection आगे हो जाता है, but यहाँ पे reflection क्या है, क्योंकि मैं जैसा जानती हूँ थोड़ा बहुत comment section से कि he is a kind of a person who is वो सबसे शायद अच्छे relationship बना के रखना चाहता है, इसीलिए वो किसी को भी, जैसे कि मेरी रीडिंग के हिसाब से तो उसकी बहुत स्कैटर्ड एनर्जी है, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, वो कुछ क्लियर कट डिसीजंस नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि दूसरों को हर्ट होगा शायद, इसीलिए। लेकिन अब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इज इट टाइम फॉर मी, क्योंकि एनीवेज पीपल आर ऑलवेज अटैकिंग मी, मैं ये भी करूं तो भी अटैक, वो भी करूं तो भी अटैक, और उसकी स्कैटर्ड एनर्जी रहती भी है, कोई क्लियर कट डिसीजंस नहीं ले पाता है। और हु इज क्वीन ऑफ सोर्ड? क्वीन ऑफ सोर्ड इज द लेडी ऑफ द टैरो हु टेक्स स्ट्रिक्ट डिसीजन, शी डजंट मिन्सेस हर वर्ड, उसको जो डिसीजन लेना है फटाक से लेना है, लेती है वो चीजें हैं। तो वो ये भी सोच रहा है कि इज इट टाइम फॉर मी टू बिकम मोर बोल्ड इन माई डिसीजन मेकिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड, थॉट प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग, शी इज नोन फॉर इट। और उसका हमने कितनी बार रीडिंग देखा है, तो क्या ढुलमुल सी रीडिंग है, ढुलमुल सी एनर्जी है, कभी इधर जा रहा हुआ है, कभी उधर जा रहा है, कोई भी चीज क्लियर नहीं है, स्कैटर्ड एनर्जी है, ये सारी चीजें आई है ना। ये वाला कार्ड भी कितने बार उल्टा आया है उसके रीडिंग में, पर यहाँ पे अभी देखो पूरा फुल चार्ज्ड अप है। तो रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है कि क्या मुझे, should I be more sorted in my thoughts and my decision making, in जो भी मैं बोल रहा हूं तो उसको मुझे थोड़ा सा क्लियर कट बोलना चाहिए या हिम्मत रखनी चाहिए बोलने की। तो इन सारी चीजों पे भी शायद वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। So he's reflecting on a new avatar, a new, you know, a new way, a new mindset, a new way of dealing with people, which is more precise, which is more, not very lovey-dovey. It's more बोल्ड, मोर ब्लंट। तो उस तरह की चीजें भी मैं पिक कर रही हूं, एंड काइंड ऑफ थिंकिंग, रियली थिंकिंग ऑन इट। मे बी दिस अवतार जो भी वो करना चाहता है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हु ही इज। तो वो चीजें हैं। सो आई थिंक अगर आप रीडिंग को देखो, मैंने भी अभी 2-3 मैंने सुम्बुल फहमान की रीडिंग कर ली है, मनीषा जिया की भी रीडिंग कर ली है, एंड दिस इज द 5th रीडिंग दैट आई एम डूइंग। तो ये सारी रीडिंग में एक चीज बहुत कॉमन है कि लोग ना अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। आई मीन प्लानिंग इन द सेंस, जो ये नया साल स्टार्ट हुआ है ना, तो यू वॉन्ट दिस न्यू ईयर नॉट टू बी द सेम लाइक द लास्ट ईयर। इस साल आप क्या चाहते हो कि लास्ट ईयर्स जो गलती हुई थी उसको आप सुधारें, या फिर आपके जो कुछ गोल्स हैं तो उसको आप करें। तो यहाँ पे भी हर कार्ड्स में यही एक थीम है। जो कार्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो उन लोगों के बारे में है, क्वेरेंस के बारे में, तो उस तरह की एनर्जी लेके आ रही है कि वो कुछ नया एक माइंडसेट लेना चाहता है, जहां पे फहमान इज वर्किंग ऑन हिज रूट चक्रा, टोटल परफेक्शन। तो यहाँ पे एक माइंडसेट की बात हो रही है, माइंडसेट को चेंज करने की बात हो रही है, एक लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात हो रही है, और एक बिहेवियर जो हमको बहुत दिन से सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमको फायदा, उससे कुछ हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उसको भी चेंज करने की बात हो रही है। तो इस तरह की एनर्जी है विच इज वेरी इन टैंडम विथ एक नए साल की जो रेजोल्यूशन वाली एनर्जी होती है, जहां पे वी ऑल वांट टू वर्क फॉर आवर बेटर वर्जन ऑन न्यू गोल्स। तो उस तरह की चीजें भी आप देख रहे हैं, ठीक है। All right. So let's see. Abhishek is more like, I want to create my own miracles with my own abilities, my own warrior energy, enough of, being this thing and all, taking more bolder decisions, clear-cut decisions,
नॉट थिंकिंग सो मच अबाउट लोग क्या सोचेंगे, और शायद वो लोग की बहुत सोचता है, और इसीलिए पीपल प्लीजिंग। एंड हाउ इज दैट? तो लोगों की बहुत पीपल प्लीजिंग करने के चक्कर में क्या होता है कि वो अपने डिसीजंस को क्लियर कट नहीं किसी के सामने भी रखता है, क्योंकि पीपल प्लीजिंग करनी है तो इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है। भाई तुम्हारा डिसीजन क्या है? क्लियर कट क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह शायद वो सोचना चाहता है, अपने डिसीजंस को बोल्डली लेना चाहता है शायद इस साल से, ताकि वो जो ढुलमुल वाली एनर्जी है ना, स्कैटर्ड एनर्जी है ना, जाकि पता नहीं चलता है कि भाई इसके साथ रिलेशनशिप है या उसके साथ रिलेशनशिप है, आप चीजों को क्लियर कर दीजिए। तो उस चीज से शायद वो अपने एनर्जी तो हमें यही लग रही है कि वो परेशान हो गया, क्योंकि कुछ भी करे, इस तरह के लोग को खुश करे तो भी लोग उसको गाली दे रहे हैं, इस तरह के लोग को खुश करे तो वहां से भी गाली मिल रही है। तो भाई ये कंफ्यूज हो गया है, एंड ही इज मोर लाइक कि शुड आई बी मोर क्लियर कट इन माई एटीट्यूड, मोर क्लियर, मोर बोल्ड, मोर शार्प। तो वो चीजें हैं, एंड या दिस इज व्हाट ही विल लर्न इस साल। जैसे कि स्टीव जॉब ने क्या बोला, स्टीव जॉब सेड दैट इफ यू वांट टू प्लीज एवरीबॉडी सेल आइसक्रीम्स, बिकॉज आइसक्रीम सेलर कैन ओनली प्लीज एवरीबॉडी। नहीं तो कुछ ना कुछ लोग, अगर आप अपने ट्रुथ के साथ स्टैंड करेंगे तो कुछ लोग तो आपको जरूर हेट करने वाले हैं। Therefore, I stick to my guns. I stick to my cards. Some people hating, fine. Some people loving, great. But I stick to my cards. I cannot be pleasing everybody and changing my cards for them. Not my option. So people pleasing is not a solution for anybody. It is not a solution for Abhishek. It is not a solution for you. It is not a solution for me. It is not a solution for anybody. तब क्या होता है कि आपको सब तरफ से गाली पड़ती है पीपल प्लीज करोगे तो स्टैंड विथ योर ऑथेंटिसिटी। कुछ लोग हेट करेंगे पर एटलीस्ट पीपल विल अप्रिशिएट यू फॉर योर ऑथेंटिक सेल्फ, है ना? तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर हिम। एक और पॉजिटिव कार्ड लेके वी विल क्लोज अभिषेक्स गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी गाइस। यस, self-employment. You are a born entrepreneur and your business is surrounded by magical opportunities. तो कुछ कर सकता है। यहाँ पे miracle का कार्ड वही चीज बता रहा है, golden opportunities. So this is what it is. Maybe he can start something. वो अपना कुछ venture, अब ये लोग शायद कुछ करते रहते होंगे, I have no idea. Maybe he can start some producing his own thing और जो भी है, या फिर already कर रहा होगा, I have no idea. I don't watch them. I have no clue what they do. I only get to know about them through my cards. ठीक है, तो अपना कुछ वेंचर, अपना कोई प्रोजेक्ट, अपना कोई म्यूजिक वीडियो शायद बनाता है, जो भी करता है कर सकता है, कुछ अपना वो फाइनेंस कर सकता है, और यहाँ पे मिरेकल तो है ही भाई। तो ठीक है, दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक। इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय फॉर नाउ।